आपातकाल में आखिर ऐसा क्या है जो इतना टफ बनाया गया है? जब आपातकाल लागू करना होगा, कौन लागू करेगा? राष्ट्रपति। किसके लिखित शराब है? मंत्रिमंडल। अंबेडकर साहब जितने कोमल थे आपातकाल के दौरान उतने ही कठोर थे। लेकिन वही भीमराव अंबेडकर है जिन्होंने ये भी लिखा है कि आपातकाल में संसद और राष्ट्रपति चाहे जितना जोर लगा दे, आर्टिकल 20 और 21 को खत्म नहीं कर सकते। कि जब बात देश की आएगी ना, नेशन फर्स्ट, भाड़ में जाए तुम्हारा मूल अधिकार। जो लिख रहा है मूल अधिकार पे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़े, ऑटोमेटिक, ऑटो कट। एआई बाद में आया था, ये अंबेडकर साहब का एआई देखो। 352 लगेगा, 19 खत्म। जब बॉर्डर पे गोली चलती है, युद्ध का टाइम आता है ना, 5 किलोमीटर तक सबको घर से खाली करा दिया था। अपना जरूरी सामान, डॉक्यूमेंट, पैसा उसा लेके निकलो यहाँ से। आपात शक्ति राष्ट्रपति का क्या है? देखिए, इमरजेंसी का मतलब है देश के ऊपर कोई संकट है, अब देश के नागरिकों का सोचना छोड़ दीजिए, अब केवल देश के बारे में सोचिए। तो इमरजेंसी में पब्लिक वेलफेयर को नहीं सोचा जाता है, पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज को नहीं सोची जाती है, सीधे बात आ जाता है देश पर, वो हो जाता है इमरजेंसी। इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति का बहुत जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपातकालीन शक्ति कितने टाइप की होती है राष्ट्रपति के पास? तो राष्ट्रपति की आपात शक्ति अमेरिका के और जर्मनी के संविधान से आया। बेसिकली आपातकालीन शक्तियां कहां से आया? जर्मनी। 3 प्रकार का भारत में आपात होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। एक होता है राष्ट्रीय आपात। कौन सा आपात? राष्ट्रीय आपात। कैसा आपात? नेशनल इमरजेंसी। एक होता है राजकीय आपात, स्टेट इमरजेंसी। राजकीय आपात, स्टेट इमरजेंसी। और एक होता है पैसे खत्म हो गया, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, पैसा ही खत्म हो गया। पैसा खत्म हो जाना बहुत टेंशन का चीज होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पैसा खत्म होना बहुत टेंशन का चीज होता है। राजा मतलब देश के लिए तो संकट ही होता है ना। देश के लिए क्या होता है? संकट होता है। जब देश पे खतरा आएगा तो उसके लिए आर्टिकल आएगा 352, इसके लिए आएगा 356 और इसमें आएगा 360। 4 का डिफरेंस है, देखिए ध्यान से। राष्ट्रीय आपात राष्ट्र लेवल का समस्या होगा तब। कैसे? अगर कहीं मान के चलिए आक्रमण, भारत सरकार ने क्या कर दिया? आक्रमण। हालांकि भारत सरकार आक्रमण करती नहीं है, या भारत सरकार ने युद्ध कर दिया, ये भी नहीं करती है। या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह हो जाए। सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तभी राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपात लागू करने के कितने प्रावधान है? 3। अगर देश, भारत ने दूसरे पे आक्रमण कर दे या हमारे ऊपर आक्रमण हो जाए, हम युद्ध करें या सामने वाला युद्ध थोप दे, या देश में ही लोग हथियार उठा के चलने लगे, अब सशस्त्र विद्रोह इत्यादि होगा तो क्या लग जाएगा? आपातकाल, राष्ट्रीय आपात लग जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि यदि अशांति फैली हुई है। क्या फैली है? तो अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात नहीं लगा सकते, क्योंकि अशांति का कोई मानक नहीं है ना। आपको कौन सी बात अशांति लगने लगेगी? नहीं समझ आ गया? किस बात को आपको लगे अशांति का कोई मानक है? पता चला कल हम लोग जेई वालों का रिजल्ट हुआ, हम लोग सड़क पे सारे बच्चे सब होली खेले हम लोग, कोई कह देगा कि अशांति फैलाया, आपातकाल लगा दो, इसको जेल डाल दो, तो ऐसे थोड़े हो गया यहाँ पे। वो अशांति वाला चीज नहीं है, अशांति पे आपात नहीं लागू कर सकते। तो आपातकाल कब होगा? आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह का। तो पहले ये वाला आपात देख ले, आपात का कारण समझ में आ गया? या तो आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। बाद में ये देखेंगे, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। राजकीय आपात में केवल राज्य का प्रभाव पड़ेगा, इसमें पूरे देश पे प्रभाव पड़ेगा। यदि भारत पर आक्रमण हो जाए, या युद्ध हो जाए, या विद्रोह हो जाए, तब मंत्रियों के सलाह पर, मंत्रियों के लिखित सलाह पर, मौखिक नहीं, लिखित सलाह, राष्ट्रपति 1 महीने के लिए आपातकाल लगाएंगे। कितने महीने के लिए? 30 दिन के लिए आपातकाल लागू करेंगे। कितने दिन के लिए? किसके लिखित सलाह पर? लेकिन ये तो नाइंसाफी है, मंत्री को हम थोड़े चुने थे। हमारे ऊपर लगने वाला आपातकाल मंत्रियों से पूछ के क्यों आएगा? मंत्रियों को हमने नहीं चुना था, हमने चुना था सांसदों को, और सांसदों की संख्या है 545। सांसदों की संख्या है 545, इधर राज्यसभा में 245। हमने मंत्रियों को चुना ही नहीं, और हमारे ऊपर आपातकाल लगा देगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? आपात अगर किसी को लगाना है तो संसद लगाए, क्योंकि संसद में हर जिले के सांसद गए होते हैं।
हम सब अपने अपने सांसदों में से अच्छा चुन के भेजे होते हैं, 10-20 प्रत्याशी खड़े होते हैं, उसमें हम अच्छा चुन के भेजे होते हैं। तो हमारे ऊपर कोई नियम थोपना है, कानून थोपना है, या संसद थोपे ना कि मंत्री उठ के थोप देगा हमला ऊपर। मंत्री सब कैसे लगा देगा? मंत्री बेचारे सब अजीब मंत्री सब जो होते हैं लोग ना, वो हर मंत्री की ख्वाहिश होती है ना, विद्वान बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता है, लेकिन उसको अंदर से बहुत ख्वाहिश होती है लोग मेरा भी बात सुने, हमें भी लोग इंटेलेक्चुअल के तौर पे जाने, लेकिन लोग उसको बस मंत्री को मंत्री के नाम पे जान जाते हैं। जैसे ही उसका मंत्रालय जाता है लोग उसको फोन मत उठाओ यार, उसको साइड हो जाता है, बनना कोशिश करता है। भाई मंत्री हमारे ऊपर काहे लगाएगा? समझा ही नहीं गया? तो हमारे ऊपर आपातकाल मंत्री केवल 1 महीना के लिए लगा सकता है। कितने महीने के लिए? 1। तो संविधान में 1 महीने की चर्चा नहीं है, 30 दिन की चर्चा, क्योंकि महीना से थोड़ा आगे पीछे होते रहता है, 31, 29, 30, 28, तो 30 दिन के लिए लगा सकते हैं। समझा गया? 30 दिन के भीतर संसद से उसे पास कराना है आपातकाल। संसद से क्या कराना है? और जानते हैं कितना बहुमत से? 2/3। कितना बहुमत से? मरण हो जाएगा सोचो, 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत का मतलब था अब की बार 400 पार। खैर अभी आगे बढ़ते रहते हैं। तो देखिए, समझिए ध्यान से, हम अगर आक्रमण हो गया तो आपातकाल राष्ट्रपति लगाएंगे। किससे कहने पर? मंत्री। किसके कहने पर? लेकिन वो आपात कितना वैलिड रहेगा? 30 दिन। लेकिन अगर उसे पारित करना है तो कहां लाना होगा? संसद कितने बहुमत से? और जब 2/3 बहुमत से पास कर देगी तो वह आपातकाल 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा, और 6 महीने पर फिर 2/3 बहुमत से पास करके आप इसे अनंत काल तक ले जा सकते हैं। कहां तक ले जा सकते हैं? टेक्निकल चीजों को समझिए, ध्यान से समझिए टेक्निकल चीजों। युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या आक्रमण के समय आपातकाल लग सकता है या नहीं? आर्टिकल 352। कौन सा आपात? राष्ट्रीय। किस समय नहीं लगेगा? अशांति। जब आपातकाल लागू करना होगा कौन लागू करेगा? राष्ट्रपति। किसके लिखित शराब है? मंत्रिमंडल के लिखित। लेकिन ये कितने दिन वैलिड रहेगा? 30 दिन के भीतर लोग संसद से इसे क्या करना पड़ेगा? पास कर। संसद से पास कर। किसे पास करना होगा? संसद से पास करना होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और संसद से पास करेंगे तो कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। और जब 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तो कितने दिन वैलिड रहेगा? 6 महीना बाद फिर पास कराना पड़ेगा। किससे? संसद से। कितने बहुमत से? 2/3। और फिर कितने दिन रहेगा? 6। तो 6 महीने करके अनंत। इतना लफड़ा काहे किया जा रहा है आपातकाल पे? आपातकाल में आखिर ऐसा क्या है जो इतना टफ बनाया गया है? 2/3 समझ में आ रहा है? कितने बहुमत से पास होगा? 6 महीने करके अनंत काल। आपातकाल जब लगता है ना तो समझिए किसी डरावना सपना की तरह होता है। आपातकाल लॉकडाउन से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। आपातकाल का केवल 10% था लॉकडाउन में केवल पुलिस उतरी थी। लॉकडाउन में कौन उतरी थी? पुलिस। आपातकाल में मिलिट्री उतरेगी। आपातकाल में कौन उतरेगा? मिलिट्री उतरेगी। जब लॉकडाउन में पुलिस इतना मार सकती है तो भैया मिलिट्री वाला तो कुछ नहीं चिंता है। पुलिस वाला कम से कम बात तो सुनता तो भैया होने दुकान है, घर है, क्या करे यहाँ पे, तो ये तो कुछ नहीं सुनेगा। तो सोचिए आपातकाल कितना खतरनाक चीज है। हमारे संविधान में अंबेडकर साहब ने कितना, मतलब सोच सकते हैं आप, इतना सीधा अंबेडकर साहब, मतलब आप कभी उनको उग्र होते नहीं देखेंगे, एकदम शालीन भाव से लिख के कौन ची गए हैं। अरे बाप ओ बाप, वो अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने कोरोना से पहले ही संविधान में लॉकडाउन की व्यवस्था करके गए। समझ में आया? और एगो आदमी कह रहा था संविधान अंबेडकर साहब नहीं लिखे हैं, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखा। वो टाइपराइटर थे। नहीं समझ में आ गया? तब तो हो गया। जो पीपीटी तैयार कर रहा है वही तो महान है। हम लोग क्या करते हैं? मतलब जिसने पढ़ा है, अंबेडकर साहब जितने कोमल थे आपातकाल के दौरान उतने ही कठोर थे। जितने कोमल थे आपातकाल के दौरान उतने ही कठोर थे। उन्होंने कहा कि जब बात देश की आएगी ना, नेशन फर्स्ट, भाड़ में जाए तुम्हारा मूल अधिकार। जो लिख रहा है मूल अधिकार को, सोचिए, जो मूल अधिकार लिख रहा है वो साथ में यही भी लिख रहा है कि जिस समय 352 लगेगा मूल अधिकार ऑटोमेटिक खत्म होगा, इंतजार नहीं करेगा। 352 लगते के साथ आपका आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है। जैसे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़े, ऑटोमेटिक, ऑटो कट। एआई बाद में आया था, अम्बेडकर साहब का एआई देखो, 352 लगेगा 19 खत्म।
ऑटोमेटिक उसमें लिखा गया है जैसे ही 352 लगेगा 358 एक्टिवेट हो जाएगा और 358 19 को जाके मार देगा, खत्म। समझ में गया? पबजी बाद में खेल रहे थे, देखो ये अम्बेडकर साहब का पबजी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब 52 लगा, मंत्रियों ने लिखित सिफारिश किया कि महाराज राष्ट्रपति महोदय महामहिम आपातकाल लगा दिए, इधर राष्ट्रपति साइन किए, जैसे लगा 352 एक्टिवेट होगा 358 और जाके नाच देगा 19। ल संविधान का रीढ़ बोला जाता है 19 को, रीढ़ टूट गया। 19(1) बोलने की स्वतंत्रता, चुपचाप रहिए। कहिएगा सरकार ये ऐसे कर रही है, आपातकाल लगा रही है, मुंह पे मारे करा, मार मुंह पे एकदम, आर्टिकल 19 खत्म है, मुंह पे मारे यहाँ पे, तो पुलिस ऐसे पकड़ेगी ऐसे, हाँ सीधा हिला डुलन थाम दो, मार दिया एकदम, कुछ नहीं, आर्टिकल 19 खत्म है एकदम। और सभा करने की आजादी, तनी आपातकाल लगल रहे, तनी सभा रैली निकालिए तो रोड रोलर ले आके चाप देगा एकदम, पापड़ बना देगा। चल निकल यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना खतरनाक मारेगा, इतना मार के भाग जाइएगा यहाँ पे। संगठन बनाए, कौनो संगठन रहे तो हम हई सेना तो भी एक संगठन, सब संगठन खत्म, केवल एगो संगठन भारतीय सेना, ओकरा संगठन के आगे कोई नहीं, मार मारेगा इतना कि भाग जाएंगे, कोनो कोना में जगह नहीं मिलेगा। चारों ओर घूमने की आजादी, उधर बॉर्डर पे गोली चल रहा है, झांकिएगा 19 का 4, गोली चला रहा है 19 का 4, 19 का 4, तो जो फाउंडेशन क्लास कर 352 लग लो यहाँ, 19 का 4 मार के खत्म कर दे। तो आपातकाल में 19 गया, समझ में आ गया कि नहीं? बस जाने की स्वतंत्रता, कहीं से उजाड़ देगा। जब बॉर्डर पे गोली चलती है, युद्ध का टाइम आता है ना, 5 किलोमीटर तक सबको घर से खाली करा दिया था। अपना जरूरी सामान, डॉक्यूमेंट, पैसा उसा लेके निकलो यहाँ से। कहाँ जाना है पुलिस से पूछो, समझ में आ गया? आर्मी है, कहाँ जाना है पुलिस से पूछो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, डीएम साहब से कहेगा, डीएम साहब व्यवस्था कीजिए, हटाइए 5 किलोमीटर तक पूरा खाली, क्योंकि जब तोप का गोला गिरेगा घर द्वार पे गिर जाएगा तो दिक्कत ना हो जाए। सब खाली, ऑपरेशन सिंदूर के समय खाली करा दिया गया था, बाद में बताया कि आप लोगों को पता नहीं चलता, हमारा कौन जरूरत है बताइए बिना। देश की जब बात आती है तो शांति से रहना चाहिए, समझ में आ गया? नहीं तो जो बात तो हम लोग ऐसा नहीं जानते हैं, मतलब ऑपरेशन सिंदूर में जो लड़ रहा था सैनिक और ये सब का मतलब अनपढ़ था, अंगूठा छाप था, पढ़ा लिखा था ना, कहाँ से पढ़ा होगा? ऐसा कोनो डिपार्टमेंट है जहाँ से पढ़ लेने, यहाँ का विद्यार्थी नहीं पढ़ा है, और वो फौज वाला, समझा गया? आज के डेट में भी हमारे यहाँ कोई फौजी आता है ना, तो अगर आज भी कोई फौजी आएगा ना तो उसको विदाउट अपॉइंटमेंट मिलते हैं हम लोग। आज भी कोई फौजी आता है ना, विदाउट अपॉइंटमेंट मिलते हैं, चाहे कहीं से आ जाए आप, उसे रिस्पेक्ट रहता है, और वो लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, हमको फौजी लोग बहुत मानता है। फौज की लाइफ में तो हमको, हम नहीं गए, उसका आज भी दुख है, लेकिन जो फौज के प्रति प्रेम था ना वो आज भी रहता है। फौज का परिवार वाले हर लोग यहाँ पर, समझा? कई बार किसी कॉमन प्लेस में मुलाकात हो जाती है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तो जो फौज की फैमिली होते हैं वो स्पेशली बताते हैं मेरे भैया फौज में है। अरे भैया बाप रे बाप, लोग तो आपके प्रति हमेशा दिल से सम्मान रहेगा, उन्होंने ईमानदारी से किया है तब। तो क्या आपको बस जाने की स्वतंत्रता छोड़ेगा? असंपत्ति का अधिकार, वो तो ऐसे, अरे भैया वो तो ऐसे मरल है, वो तो अपने मरल है। अच्छा, व्यवसाय करने की, अब आप वहां जाके बॉर्डर पे लड़ाई हो रहा है, पापड़ 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 ले झापड़, समझा गया? खत्म कर देगा आपातकाल को, समझा गया? मूल अधिकार लिखने वाले अंबेडकर साहब, उसको नाश देने वाले अंबेडकर। लेकिन वही भीमराव अंबेडकर है जिन्होंने ये भी लिखा है कि आपातकाल में संसद और राष्ट्रपति चाहे जितना जोर लगा दे, आर्टिकल 20 और 21 को खत्म नहीं कर सकते। ये वही व्यक्ति लिखने वाला, अदरवाइज में आर्टिकल 20 खत्म करेगा, ये भैया एक गलती की एक सजा, तो वो दोबारा पकड़ के लाएगा। तुमको सजा हुआ था ना, हाँ चोरी किए थे, हाँ तो 6 महीना हो गया, फिर चलो, फिर अरे भाई उसका सजा कंप्लीट हो गया, दोबारा क्या सजा दीजिएगा? अच्छा, 20 में ये भी है कि अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। आपातकाल में अगर 20 को उड़ा दिए तो पुलिस इतना मार मारेगी, कूदे करेंगे सब, गांधी जी को हम ही मारे थे। पुलिस इतना मारती है, इतना मार मारती है ना कि आप कहिएगा हम ही है नाथूराम गोडसे, हम ही मारे थे गांधी को। आर्टिकल 20 खत्म होगा क्योंकि आपको मार मार के अपने खिलाफ गवाही देने लगा। 21 में क्या है, तो मार देगा पुलिस, उसको कुछ होगा नहीं कर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 21 है तभी ना पुलिस आपका इनकाउंटर नहीं कर सकती है। स्पेशल केस है, आप मार रहे थे, भाग रहे थे, आप पे फांसी की सजा होती, जेल फान के भाग रहे थे, तब इनकाउंटर होगा। अदरवाइज में 21 है जो पुलिस नहीं मार सकती है ना, तो मार देगी, 21 खत्म हो जाएगा। तो 20 और 21 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपात, संसद, कोई चाले खत्म नहीं हो, रोक नहीं लगाया जा सकता। तो हमें मूल अधिकार देने वाले अंबेडकर साहब, हमसे छीनने वाले भी अंबेडकर, समझा कि नहीं? कभी खुशी कभी गम,
समझा गया? आप अभी अभी तो संविधान स्टार्ट हो रहा है, जब इसकी गहराइयों में जब आप डूबिएगा ना, तो आप चाहे कितना भी नफरत करते होंगे अंबेडकर साहब से, वो नफरत जब सम्मान में ना बदल जाएगा तो आप कहिएगा जब आप पढ़िएगा इसे। हम लोग के कौन से घर के थोड़े थे अंबेडकर साहब, लेकिन जब आदमी पढ़ाई किया, देखा कि भाई ये इंसान कहाँ से संघर्ष करके उठ के यहाँ है। अच्छा, कह क्या रहा है? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखा है। टाइपराइटर था भाई, अंबेडकर साहब को इतना काम थोड़े कि लिखेंगे धोके कलम से, उस समय कलम से लिखना होता था, तो बोलते जाते थे, लिखते जाते थे। तो ना तो अंबेडकर साहब नहीं लिखे हैं, वो लिखे हैं। कौन? टाइपराइटर। नहीं समझ आ गया? कौन लिखे हैं? टाइपराइटर। गजब बात हो गया।